कोई कुछ नहीं करने वाला है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सब लोग साथ दें, जब तक यहाँ रोड सही नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। पहाड़ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बाद आज सुबह फिर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ओखलकांडा ब्लॉक में शुक्रवार की सुबह एक मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पश्या अधोड़ा बंशीधर कुड़ाई ने बताया कि सुबह मैक्स कार अधोड़ा से हल्द्वानी को आ रही थी और मैक्स में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह अधोड़ा से हल्द्वानी को आ रही मैक्स अनियंत्रित होकर 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। घायलों को स्थानीय लोग रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचा रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान में जुटा। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। भाई साहब, हम यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ की स्थिति के बारे में हर कोई अवगत है, मगर हम बार बार पत्राचार से लेकर हर चीज़ से लेकर बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सभी तक कई बार हम बता चुके हैं। कई बार हमने आंदोलन की भी चेतावनी दी दी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो यहाँ का शासन प्रशासन सुनने वाला है, ना कोई यहाँ का जो हमारा जो क्या कहते हैं तंत्र है वो सुनने वाला। कोई यहाँ के बारे में कुछ नहीं सुनने वाला है। और इस रोड की स्थिति ऐसी है कि आए दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज़ पेपर में पढ़ सकते हैं, जाते यहाँ की जनता के बारे में पूछ सकते हैं। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ना पानी की सुविधा। रोड की स्थिति आप देखो, मलबे की स्थिति देखो, इस कारण देखो ना। आप यहाँ पर इस रोड में जाओ, कोई भी शासन प्रशासन से पूछो, आप एक जो इस रोड के हमारे अधिकारी होते हैं ना उनसे पूछो आप कितने चक्कर लगा दिए आपने इस रोड की स्थिति के जानने के बारे में। यहाँ पर 100-50 नेता आते हैं और जाते हैं और केवल हमारे जनता को जो है खाली आश्वासन देके जाते हैं, वोट बैंक के लिए आते हैं और कोई नहीं आता। अभी 2024 में अभी और चुनाव आने वाला है, इतनी भीड़ लग जाएगी गाड़ियों की, इतनी भीड़ लग जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। लेकिन यहाँ हादसा आप देखो, आज हादसा हुआ है, कल और आप सुनोगे। अखबार आप रोज़ देख रहे हैं और लोगों के मुँह से आप रोज़ सुन रहे हैं। इस क्षेत्र से हम विनती करें, यहाँ के लोगों से विनती करें, आप लोग सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बिना एकजुट हुए कुछ नहीं होगा। आज ही से एकजुट हो जाओ। आज से हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। सब हमारे पास आएंगे, सब हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। हमें उसका विरोध है जो शासन प्रशासन है। मैं कह रहा हूँ यदि PWD का ये काम है ना, उसी आदि को जैसे अभी ये इतना हादसा हुआ ना, उनकी जिम्मेदारी बनेगी। अब उनके खिलाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यदि आप टैक्सी का सब कुछ चालान लेते हो, चालान भी काटते हो, आप गाड़ियों से सब कुछ वसूलते हो, लोगों से सब कुछ वसूलते हो, तो उसके बाद भी आप यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ। इतनी बार होने का, इतने हादसे होने के बाद पूरे देश प्रदेश तक यहाँ के हादसों के बारे में पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। मैं तो यहाँ की ग्रामीण जनता से, अपने भाई बिरादरों से कहता हूँ कि हमारे माँ बाप ऐसे ही, हमारे भाई बहन, हमारे छोटे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे या हम कुछ करेंगे? आज हमें करने की आज़ादी। आज आप सब लोग खुल के यहाँ पर आओगे तब जाके यहाँ कुछ कोई आएगा। शासन प्रशासन जब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक पत्रकार बंधु हमारे यहाँ नहीं आएंगे, जब तक क्षेत्र और प्रदेश तक, केंद्र तक यहाँ की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक क्षेत्र का कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो हम मरते रहेंगे। और आपको और अच्छा लगता है तो जैसा आप चाहते हो वैसा करेंगे, नहीं तो आज से और अभी से यहाँ पर बैठेंगे। जो लोग बैठने को तैयार हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी बातें हर कोई रखें। हमारा किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा किसी भी आदमी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना किसी से ना। लेकिन जो हमारी स्थिति है उस स्थिति को आप सुधारें, हमारी रोड को सुधार दें, हमें नेटवर्क दे दें, हमें बिजली दे दें, हमें पानी दे दें। हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें वोट मांगने के लिए तो आते ही हैं हमेशा। वोट के लिए आओ और फिर चीज़ें चले जाओ। उसके बाद 5 साल तक आप यहाँ पर राज करो। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं सुनने वाला है। ये प्रशासन यहाँ पर, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत ढीला है। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो यहाँ पीछे की इधर की ओर देखता नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि होता है यहाँ से पहले वोट मांग लेता है। उसके बाद अपनी सत्ता में आने के बाद यहाँ की आम पब्लिक को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रही है, कहाँ दुर्घटनाएँ हो रही, कहाँ क्या हो रही है। अब भले ही अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम नीचे स्पॉट पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लोकल प्रशासन नहीं, पटवारी नहीं, सब अपने, कोई कह रहा है मैं यहाँ हूँ, कोई कह रहा है वहाँ हूँ, कोई सारा प्रशासन सोया हुआ है। सारी जब
लाशें हमने निकाल दी हैं, उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच रहा है। अब वो भी कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई आदमी नहीं, 4 आदमी हैं हम, एक बड़े बाबू है, एक ऐसे कैसे चलेगा यहाँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डीएम महोदया से बात की तो उनका सीधे आंसर था मैंने एसडीएम साहब को भेज दिया, जबकि उनने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि मैं दिवाली के लगभग बीच में यहाँ पर एक दौरा करूँगी इस रोड का। उनका कोई दौरा अभी तक नहीं आया। दिवाली तो निकल गई, उसके बाद भी कोई दौरा नहीं आया। दिवाली निकलने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, अभी भी उनका आंसर यही है कि मैंने एसडीएम वगैरह सबको क्या सूचित कर दिया है। जबकि मैंने उनसे कहा कि यहाँ की लोकल जनता ये कह रही है जब तक डीएम साहब नहीं आएंगी तब ये लाशें नहीं उठेंगी। अब सिचुएशन ये है कि अब होता क्या है आगे की सिचुएशन। डीएम महोदय ने ऐसा सीधे आंसर दे दिया कि हमने नीचे अधिकारी सारे भेज दिए हैं, अभी तक प्रशासन तो कोई पहुंचा नहीं है, जबकि 10 बजने वाला है, शायद 10 से ऊपर बज गया, 11 बजने वाला है। अभी तक यहाँ के लोगों की मांग ये है कि जब तक डीएम महोदय यहाँ नहीं आएंगी, डीएम महोदय या कुमाऊं कमिश्नर जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक ये लाशें यहाँ से नहीं उठेंगी। धन्यवाद। अब ज़्यादा शासन प्रशासन जो भी कहे, इनका शासन प्रशासन तो आया नहीं है, ये लास्ट में श्रेय ये वही देंगे। उन्होंने कहा विधायक जी आएंगे, उन्होंने कहा विधायक जी ने कर दिया, ऐसा कर दिया। सभी लोग भी वही लोग यहाँ की लोकल जनता भी यही कहेगी बस हो गया सब जो जा रहे हैं बस। और हो ही क्या रहा है हमारे साथ, गरीब जनता है, पिछला इलाका हमारा, और हो क्या रहा है हमारे साथ। लोग हम लाशें भरने के लिए फूक रहे हैं, अगली बार फिर हो रहा है, फिर फूक रहे हैं। वोट देने के लिए है जनता बस, हम लोग कुछ नहीं है। 6 लोगों की डेथ हुई थी, तब भी नेता और शासन प्रशासन यहाँ पे आया था। हमारे रोड की हालत अभी तक सही नहीं हुई है और आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। हम लोग रात दिन अपनी दिनचर्या इस रोड पे चलाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर आने का पता नहीं होता है। जिंदा है ये यहाँ से 26 किलोमीटर छिड़ाकांड टू मिडार, छिड़ाकांड मिडार मोटर मार्ग है ये। 26 किलोमीटर पूरा ऐसे ही है ये रोड। कहीं भी कोई भी बड़ी घटना किसी भी दिन हो सकती है और शासन परिवार के परिवार बंजर हो रहे हैं और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हाँ, नेता जरूर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस रोड में आते हैं और ये हमें स्वीकार नहीं है। और हमारी क्षेत्र की जनता छिड़ाकांड से जहाँ से मिडार को रोड कटती है वहाँ पर बैरियर लगाने पर विचार कर रही है। जब तक शासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं हम इस रोड को जाम रखेंगे, ये हमारी मांग है। कुमाऊं कमिश्नर महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं, लगातार हम कॉल कर रहे हैं, कोई धन्यवाद, कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जबकि मैंने अभी लगभग 5 कॉलें कर दी कुमाऊं कमिश्नर को, तो उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। एक ने नहीं 10 लोगों ने लगा दी है। 10 लोग कोई वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे। जबकि उनको एक जिम्मेदार आदमी पूरे कुमाऊं के, उनने एक बार जरूर उनने ये चीज़ देख भी ली होगी, क्योंकि मीडिया के इसके आपके उससे देख लिया होगा उनने, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। जबकि उन लोगों ने फ़ोन उठाना चाहिए सबसे पहले। सबने फेसबुक में मीडिया उस पर ग्रुप पर सबने देख लिया होगा, लेकिन कोई फ़ोन उठाने की कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने भेजा, मुख्यमंत्री डीएम साहब को तो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जो यहाँ के राज्यपाल थे, जो पिछली बार घटना घटी थी उसमें राज्यपाल ने भी दुख जताया था। मुख्यमंत्री ने दुख जताया, आपकी बात नहीं आपकी बात हम मानते हैं, दुख जताया था। चाहे डीएम साहब हो, कुमाऊं कमिश्नर है, कोई भी हो, आदमी का खाली दुख जता दिया। एक बार दुख जता लिया, अंदाकी आन चलेगी, उसने हमने दुख जता दिया। कोई इसमें कोई वो थोड़ी है। डीएम साहब को खुद आना चाहिए, एसडीएम को आना चाहिए, पुलिस कप्तान को आना चाहिए। कोई मतलब मैंने यहाँ थाना अध्यक्ष साहब से बात करी, वो करे, हम क्या करें। अरे गाड़ी में तुम्हारी मतलब 10 सवारी पास है, 20 सवारी बैठे, उसमें कौन क्या करेगा। इनका तो ठीक है, इनको तो हफ्ता मिल जा रहा, हर हफ्ते हफ्ता मिले, हमको हफ्ता चाहिए। वहाँ से मतलब गौलाशी यहाँ से खंचेटे रेत आ रहा, 7,000 में गाड़ी आ रही, 5,000 2,000 इनके हो गए, 5,000 उनके हो गए। ऐसी तो हो गया, ऐसी आदमी को छूट मिल रही है। अरे इसमें तो एक सवारी भी ले जाएगा तो रोड देखो, रोड की हालत देखो। एक सवारी हो, 2 सवारी हो, मतलब कानून तो कानून नहीं है। हमने अध्यक्ष थाना अध्यक्ष से बात करी, वो बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है। नीचे से हमने वो लाशें निकाली, हमने वो इनके सिपाही साहब निकाल लीजिए। अरे कोई नहीं, अब आ रहे हैं। जब हमने पूरी लाशें बाहर निकाल दी, जब रोड में नहीं, जब हम रोड में लागे, मतलब नाम किसका आएगा, विधायक का। कल सुबह पेपर में देखना, विधायक का, पुलिस और विधायक जी ने मतलब राशन निकाली करके फिर लाशें निकाल दी। मतलब कम से कम जनता का वो देखो, जनता ने कैसे निकाली, एक हाथ पकड़ जाए, एक हाथ पकड़ आ रहे हैं। ये सुबह आज उधर डालगंजा अधोड़ा से गाड़ी आई, तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चलेगी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और साथ में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं सड़क की जो ये हालत है ना,
2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। तो मैं प्रशासन से दरख्वास्त लगाऊंगा कि कहने का मतलब थोड़ा सा हमें रोड की कोरी को काट दिया जाए और थोड़ा मलबे हटा दिया जाए। नमस्कार।